प्रॉफिट्स प्लस ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। देखा, गलत बोला ना आपने, मुझे पता था। दोबारा बेटे, दोबारा अगेन, कुछ याद करो। स्टार्ट। ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट्स माइनस एडिशनल कैपिटल। तेज बोलो, एक तो ये भी तेज बोलो, नालायक, गलत बोल रहे हो अभी भी है। तेज बोलना है, भूल गए? कोई Yes, बात sir. नहीं, भूल गए कोई बात नहीं, मैं कराऊंगा बेटे, बट तेज होना चाहिए, चाहे गलत हो या सही हो। हाँ, ओपनिंग ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। याद आया बेटा? हमने ये देखना था किन कारणों से हमारी कैपिटल बढ़ती है। आवाज नहीं आ रही? किन कारणों से हमारी कैपिटल बढ़ती है। आपको भी बोलना है, आप मेरी मतलब नालायक डांट मत खाना, आपको भी बोलना है, तो आप प्लीज चुपना नहीं, आप भी बोलें। मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, बोलो किन कारणों से कैपिटल बढ़ती है। वो कारण बताओ, किन किन कारणों से कैपिटल बढ़ती है? एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल से कैपिटल बढ़ती है। प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स की वजह से भी कैपिटल बढ़ती है। और किन कारणों से कैपिटल कम होती है? ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स की वजह से हमारी कैपिटल कम होती है। बोलो हाँ। हाँ। 11वीं क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स, पढ़ा था? यस सर। फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, बोलो हाँ। हाँ। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता था? ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उससे क्या निकलता था? नेट प्रॉफिट। और ये जो नेट प्रॉफिट होता था, इसका आप क्या करते थे? कैपिटल में ऐड, कैपिटल में प्लस करते थे। राइट आंसर बेटा, आप भी बोला करो ना, कैपिटल में प्लस करते थे। और कहां पर? बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में आप लिखते थे कैपिटल, याद करो क्या लिखते थे? कैपिटल। कैपिटल में ऐड क्या करते थे? नेट प्रॉफिट। माइनस क्या करते थे? ड्रॉइंग्स करते थे। और जो वैल्यू आती थी वो क्लोजिंग कैपिटल होती थे। ये आप 11वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, बोलो हाँ। हाँ। और 11वीं में आपने कुछ ऐसे भी किया था, मेरे साथ साथ बोलना है। स्टार्ट। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अब मैं उल्टा चलूंगा। स्टार्ट। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट्स माइनस एडिशनल कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। मैं एक बार रिटर्न में कराता हूं इसको, आप देखिएगा जी। देखो बेटे, हमने ये देखा था सर, क्या हमने ये किया था, ये देखो जी, ये देखो बेटा। सर अब क्या होगा? हमने है ना 11वीं कक्षा में ऐसे पढ़ा था। ये देखो बेटा, ब्लर आ रहा है? हाँ, अभी ठीक हो जाएगा। अब देखिए, अब आ रहा है? नहीं आ रहा सर। ये देखो 11वीं कक्षा हमारी, 11वीं कक्षा में हमने ऐसे पढ़ा था। ग्यारहवीं कक्षा में ऐसे पढ़ा था बेटे, ओपनिंग कैपिटल, बोलो ना नालायक, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्रॉइंग्स। माइनस क्या करते थे हम? ड्रॉइंग्स। तो वैल्यू क्या आती थी हमारी? क्लोजिंग कैपिटल। आवाज नहीं आ रही? क्लोजिंग कैपिटल। तो आप यही करते थे बेटे, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। तो मान लो ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 50,000। एडिशनल कैपिटल कितनी है? 10,000। और प्रॉफिट्स है बेटे मान लो 5,000। तो हमारी कैपिटल कितनी हो गई? कैपिटल हो गई जी, करो ना एडिशन, 65,000। और ड्रॉइंग्स हैं बेटा मान लो 5,000। तो कितनी क्लोजिंग कैपिटल हो गई? 60,000 हो गई क्लोजिंग कैपिटल। रेड पेन कहां गया मेरा? रेड पेन, ये लो जी, ये आ गई हमारी क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन आपके एग्जाम में बेटे एक फैंसी क्वेश्चन बनकर आएगा, और क्वेश्चन में आपको गिवन होगी क्या?
Closing capital. वेरी गुड, क्या गिवन होगी? closing capital, क्लोजिंग कैपिटल से आपको क्या निकालना पड़ेगा? opening capital, कैसे निकालेंगे आप बताते हैं ना? closing capital क्लोजिंग कैपिटल कितने? 60,000। minus additional capital, लाइन से चलो ना, उल्टा चलो बेटे। अच्छा। ये ड्राइंग्स, ये देखो ना उल्टा चल रहे हैं। ड्राइंग्स क्या हो चुकी हैं? Minus। तो क्या करेंगे? plus, प्लस। ऐसे जवाब देना है आपको, ठीक है, उल्टे उल्टे चल के। तो ड्राइंग्स अगर माइनस हो गई हैं तो उसमें क्या कर देंगे? प्लस। ड्राइंग्स को हमने प्लस कर दिया, कितने? 5,000 5,000। और ये प्रॉफिट्स क्या हो चुके हैं जी? plus, प्लस हो चुके हैं, तो क्या करेंगे? minus, माइनस। उल्टे चलते जाओ, प्रॉफिट्स को आपने माइनस कर दिया, कितने? 5,000 ब्रैकेट। और लेस क्या कर दिया? additional capital, एडिशनल कैपिटल कितने जी? 10,000। 10,000। ये बेटे जो चीजें प्लस हो गई हैं वो माइनस कर दी, और जो माइनस हो गई हैं वो plus कर दी, वैल्यू कितनी आ गई जी? 50,000 और 60, 65, 60 माइनस 10, 50,000। तो ये क्या आ गया हमारा? opening capital, ये क्या आ गया हमारा? opening capital, तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, बताओ कौन सा क्वेश्चन, कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आ रहा होगा बेटे। अभी सारी बातें क्लियर होंगी, बड़ी स्पेशल क्लास है आज की। पहले आप ये करो, फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों कर रहे हैं। 2 मिनट की बात है, मेरे साथ साथ बोल रहे हैं, सारे बच्चे बोलेंगे। स्टार्ट। Opening capital। बोलो ना, सब नहीं बोल रहे हैं। स्टार्ट। opening capital plus additional capital plus profits minus drawings is equal to closing capital, अब उल्टा चलो। closing capital plus drawings वेरी गुड। minus profits माइनस एडिशनल कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। दोबारा बोलो। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। दोबारा बोलो। क्लोजिंग कैपिटल plus drawings minus profits minus additional capital is equal to opening capital। तो बेटा हमने ये देखना था कि किन किन कारणों से हमारी कैपिटल बढ़ी है और किन किन कारणों से हमारी कैपिटल कम हुई है। तो बस बेटे जिन हमारे जो हैं किन कारणों से कैपिटल बढ़ी, जो प्लस हो गए हैं उन्हें क्या कर देंगे? माइनस। और जो माइनस हो गए उन्हें क्या कर देंगे? प्लस। ठीक है जी। अब ध्यान देना बेटे, ये क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में। लिखिए जी क्वेश्चन, मेरे साथ साथ आप लिख भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया बेटा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कैलकुलेट, कौन सा नेट? कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। कैपिटल। ये क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कीजिए ये, और आपको बेटा गिवन है क्वेश्चन में, आपको गिवन है क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल। बोलो ना क्या गिवन है? क्लोजिंग कैपिटल 50,000 की क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। और क्या गिवन है? ड्राइंग्स। आवाज अभी भी नहीं आ रही, क्या? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स गिवन है 5,000 की। और क्या गिवन है बेटे? प्रॉफिट्स। जो प्रॉफिट्स डिवाइड हो चुके हैं 15,000 रुपए। ये आपका क्वेश्चन है बेटे, मैं आपको दे रहा हूं कुछ टाइम, कैलकुलेट करो मेरे साथ साथ। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, बट क्वेश्चन में गिवन क्या है हमें? क्लोजिंग कैपिटल। बताओ बेटे, मैं सीधा सीधा चलूंगा या उल्टा उल्टा चलूंगा? उल्टा उल्टा। उल्टा उल्टा चले तो उल्टा चलो जी। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल कितनी? 50,000 50,000 लिख दिया। उसके बाद प्लस प्लस ड्राइंग। करेंगे ड्राइंग्स। मेरा डाउट ये है बेटा, आपने ड्राइंग्स को प्लस क्यों किया? क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम हमने उसे माइनस किया था। क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करते समय आपने ड्राइंग्स को क्या किया था? तो माइनस। जो माइनस किया था उसे क्या कर देंगे? प्लस। ऐड कर दिया आपने ड्राइंग्स। Drawings। ओ ड्राइंग्स कितनी? 5,000। 5,000। वैल्यू आ गई 55,000। ये भी हो गया, ये भी हो गया। और लेस क्या करेंगे? प्रॉफिट्स। मेरा डाउट ये है, प्रॉफिट्स को आपने माइनस क्यों किया? क्योंकि हमने क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हुए उसे प्लस किया था।
वेरी गुड। तो बेटे प्रॉफिट जो प्लस हो गए हैं उन्हें क्या कर देंगे? माइनस। तो वैल्यू क्या आ गई हमारी? ओपनिंग कैपिटल। दिस इज ओपनिंग कैपिटल। तो सिंपली है, आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना सिखा दिया हमने बेटे। पहले सीधा चलते हैं स्टार्ट। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल से अगर क्या निकालनी है? ओपनिंग कैपिटल। मैं सीधा चलूं या उल्टा? उल्टा। कैसे जी? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट्स लेस एडिशनल कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। अब डाउट ये आ रहा होगा आपके माइंड में कि हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट क्यों करी है? बोलो ना हाँ। हाँ सर। तो बड़ा आसान सा पॉइंट है बेटे, ये क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखते हैं। क्लोजिंग कैपिटल 50,000, कोई भी वैल्यू लिख लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये नंबर लाइन बनाई मैंने बेटा, यहां पर लिखा 1 अप्रैल 2009 31 मार्च 2010। हमारा ड्यूरिंग द ईयर क्या है? 9-10। अब मान लो कोई भी बिजनेसमैन ने, पार्टनर ने 1 अप्रैल को बिजनेस में ओपनिंग कैपिटल लगाई है 1 लाख। ओ कितने लगाई है जी? 1 लाख। 1 लाख। अब मैंने बोला जी कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो कितना निकालेंगे? सब 12 महीने का। सही बात है। कैसे? 1 लाख का 10% 12/12 कितने हो गए जी? 10,000। लेकिन अगर ये क्वेश्चन होता, क्वेश्चन ये होता 1 अप्रैल 2009 ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख, बोलो हाँ। हाँ। और उस बंदे ने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट्स कमाया मान लो जी 15,000 और ड्राइंग्स करी है मान लो जी 3,000। तो बताओ 31 मार्च 2010 में 31 मार्च 2010 में उसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी? सर कैलकुलेट कर लेंगे। करो जी कैलकुलेट फिर। 1 ओपनिंग कैपिटल 1 लाख, प्रॉफिट्स प्लस करते हैं 1,15,000 माइनस 3,000 ड्राइंग्स कितने हो गए? 1,12,000। क्लोजिंग कैपिटल आ गई बेटे 1,12,000। आवाज नहीं आ रही? 1,12,000। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है जी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब मुझे ये बताओ बेटे, मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चे ये बताएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं 1,12,000 पर कैलकुलेट करूंगा या 1 लाख पर कैलकुलेट करूंगा? सर 1 लाख पे। राइट आंसर, क्योंकि बिजनेस ने उसका पैसा इस्तेमाल कितना किया है? 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। यहां पर भी कितना इस्तेमाल किया था? 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आवाज नहीं आ रही? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आवाज नहीं आ रही? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। बट आप एग्जाम में क्या गिवन होगी? क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल से आपको क्या निकालनी पड़ेगी? ओपनिंग कैपिटल। तो बेटे ये प्रॉफिट्स ऑलरेडी क्या हो चुके हैं? प्लस। तो हम क्या करेंगे? माइनस। ड्राइंग्स ऑलरेडी क्या हो चुकी हैं? माइनस। तो हम क्या करेंगे? प्लस। तो आप बताओ बेटे मैं कैसे निकालूंगा इसका आंसर? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? क्लोजिंग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल। और बात भी सही है, बिजनेस आपका पैसा, आवाज नहीं आ रही? बिजनेस आपका पैसा कितने टाइम तक कौन सा इस्तेमाल करता है? इस्तेमाल उसने कितने करे हैं जी? 1 लाख। तो जो पूरे टाइम तक पैसा इस्तेमाल करता है उसी पर हम क्या निकालते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसलिए बेटा ये 1 लाख रुपए उसने यहां पर लगाए पार्टनर ने, और पूरे साल जो पैसा बिजनेस उसका यूज करेगा
उसी पे क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसमें हमने क्या सीखा? बोलो बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो कितना निकालेंगे बताना जी? क्लोजिंग कैपिटल। हाँ, वेरी गुड, बताते हैं ना। Closing capital। वेरी गुड। कितने? 1,12,000 1,12,000 प्लस ड्रॉइंग्स। ऐड क्या करेंगे जी? ड्राइंग्स। कितनी है बेटे? 3,000। 3,000 की ड्राइंग्स हो गई। वैल्यू कितने? 1,15,000 माइनस प्रॉफिट्स। माइनस कर देंगे Profits। प्रॉफिट्स कितने हैं? 15,000। 15,000 के बेटा प्रॉफिट्स आ गए। तो वैल्यू कितनी आ गई जी? 1,00,000 1,00,000 रुपए वैल्यू आ गई। दिस इज व्हाट? ओपनिंग कैपिटल। इसे हम बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? 1,00,000 1,00,000 का 10%, 12/12 कितने जी? 10,000 ये आ गया इंटरेस्ट ऑन। कैपिटल। तो हमने ओपनिंग कैपिटल क्यों कैलकुलेट करें? क्योंकि बोलो ना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। आवाज अभी भी नहीं आ रही। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। बट क्वेश्चन में आपको गिवन क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल से आप क्या निकालोगे? ओपनिंग कैपिटल। हाँ जी बेटा, अब मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं जिन क्वेश्चंस में क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी और क्लोजिंग कैपिटल से आपको क्या निकालनी पड़ेगी? ओपनिंग कैपिटल। फिर डाउट आता है ओपनिंग कैपिटल क्यों निकालनी है? Because interest on capital is always calculated on opening capital। अब बेटा आप मुझे बताइए ट्रेडिंग अकाउंट कब बनता है? स्टार्टिंग में, ड्यूरिंग द ईयर या एट द एंड? At the end। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनता है? At the द एंड। बैलेंस शीट कब बनती है? At the end। तो बैलेंस शीट में जितनी भी आइटम्स होती हैं वो ओपनिंग होती है या क्लोजिंग होती है? क्लोजिंग होती है। क्लोजिंग होती है। तो अब देखिएगा जरा, बैलेंस शीट आपके सामने आ रही है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड में 101% आएगा बेटे। ये आने ही आने हैं बेटा। ये देखिए जी, देख पा रहे हैं आप मैं क्या बनाने जा रहा हूं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बना रहा हूं बेटे मैं। ये है बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट जो कि हम बनाते हैं साल के एंड end में। of the year। और दो पार्टनर्स हैं जी, एक्स एंड वाई। दो पार्टनर्स हैं, लायबिलिटी साइड एंड असेट साइड। असेट साइड। अमाउंट। ये बेटे बैलेंस शीट है। बोलो हाँ। हाँ। पेन ढूंढ रहा हूं बेटे मैं। ये बैलेंस शीट है और जो बनाते हैं हम एकदम एंड में। आप मुझे बताओ असेट साइड में कौन सी आइटम आती है जिनका बैलेंस डेबिट होता है? बहुत बढ़िया जवाब बेटे। जिन आइटम्स का बैलेंस डेबिट होता है वो असेट्स में आते हैं और जिन आइटम्स का बैलेंस क्रेडिट होता है वो लायबिलिटीज में आते हैं। जरा बताना एग्जांपल, असेट्स के एग्जांपल। स्टॉक, कैश, बैंक बैलेंस, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, इन सब का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। जिन आइटम्स का बैलेंस बेटा डेबिट होगा वो असेट्स में आएंगे और जिन आइटम्स का बैलेंस क्रेडिट होगा वो लायबिलिटीज में आएंगे। जैसे बैंक लोन, क्रेडिटर्स, कैपिटल, बिल्स पेबल, दीज ऑल आर क्रेडिटेड बैलेंस। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन देखिए मैं कैसे बनाने जा रहा हूं। असेट साइड में लिखा हुआ है सन्ड्री असेट्स, पेन चेंज, सन्ड्री असेट्स ये बने। ठीक है सर। लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है एक्स ओपनिंग कैपिटल 5,000। ओके, एक्स की ओपनिंग कैपिटल कितनी है बेटे? 5,000। ऐड क्या करेंगे इसमें? प्रॉफिट्स। ये ओपनिंग कैपिटल है और प्रॉफिट्स हैं जी 1,000। ओ कितने हो गए? 6,000। इसके बाद लेस क्या करेंगे बेटा? ड्राइंग्स। लेस करेंगे ड्राइंग्स कितने? 200। वैल्यू कितनी आ गई जी? 5,800। 5,800।
तो मुझे बताओ ये 5,000 कौन सी कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल, ये ओपनिंग है। और 5800 कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल, ये बेटे हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। तो इंटरेस्ट किस पर निकालेंगे हम, ओपनिंग पर या क्लोजिंग पर? ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल पर। तो ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक आने में प्रॉफिट्स ऐड हो चुके हैं और ड्राइंग्स माइनस हो चुकी है। ऐसे ही बेटे आगे भी बताना जरा, आगे क्या रूट है इसका? वाइज ओपनिंग कैपिटल, बताओ बेटा कितनी? सेम ही चल रही है अभी, 5,000। आगे एड Add प्रॉफिट्स profits, सेम ही है, बताओ बेटा। 1,000, 1,000 कितने हो गए जी? 6,000, 6,000 रुपए। लेस ड्रॉइंग्स, लेस ड्रॉइंग्स कितनी? 200, 200 रुपए। वैल्यू कितनी आ गई? 5,800, 5,800 रुपए। ठीक है सर। और क्वेश्चन में यहां पर लिखा है क्रेडिटर्स, कौन से टर्स? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने हैं जी? 400 रुपए। क्रेडिटर्स 400 रुपए टोटलिंग करा हमने। और वैल्यू बेटे जरा बताना कितनी आ रही है टोटल करके, बताओ जी। 12,000, 12,000। थैंक यू, बताते रहना। 12,000। और सिंडी एसेट्स भी कितनी हो गई जी? 12,000। 12,000 रुपए। ये बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में गिवन है। और आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पता है क्या? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ये आप एग्जाम में बेटे क्वेश्चन आ गया। तो बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया और आपको कैलकुलेट क्या करना है जी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मेरा डाउट ये है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, बट क्वेश्चन में गिवन क्या होगी आपको? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है बेटे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया। हालांकि ऐसे आएगा नहीं, अभी सब समझाऊंगा, आप चिंता ना करें। तो मैं ऊपर हेडिंग में क्या लिखूंगा? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल। आवाज नहीं आ रही। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकालनी है जी। पार्टनर्स के नाम बताएं। एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं। बताओ जी कैसे कैसे निकालेंगे हम आंसर? क्लोजिंग कैपिटल लिखा मैंने, उल्टा चलेंगे। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है बेटे? 5,800 एंड 58 है, दोनों की सेम सेम है। इसके बाद क्या होगा? एड ड्रॉइंग्स। आवाज नहीं आ रही। एड ड्रॉइंग्स। ऐड करेंगे ड्राइंग्स। बेटे ड्राइंग्स को ऐड क्यों किया आपने, बताना? क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम हमने उसे माइनस किया था। तो बेटा ड्राइंग्स को ऐड क्यों किया, जरा दोबारा बताना। क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम हमने उसे माइनस किया था। तो ड्राइंग्स माइनस हो गई है तो क्या कर देंगे? प्लस। 200 प्लस 200 प्लस। वैल्यू कितनी आ गई जी? 6,000। इधर कितने? 6,000। इसके बाद क्या होगा? लेस प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स बेटे कितने हैं? 1,000। 1,000 इसको मिल गए, 1,000 इसको मिल गए। क्या कर देंगे? माइनस। वैल्यू कितनी आ गई जी? 5,000। 5,000 5,000। दिस इज व्हाट? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल। ये आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। देख लो बेटे, ओपनिंग कैपिटल 5,000 ही थी। अगर आप देख पा रहे हैं इधर भी 5 और इधर भी 5,000 रुपए। अब हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा जी? 5,000 का 10% इंटू 12/12। डायरेक्ट ही कर दूं 500। और इसका भी कितना आ जाएगा जी? 500। ये लो बेटे, यहां तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यस सर। ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। और एक मजे की बात बताऊं, बोलो हाँ। हाँ। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। तो पूछो ना कैसे आएगा? तो फिर कैसे आएगा? बेटे एग्जाम में ना आपको इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं अब आपको बताता हूं यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनकर आएगा। ये देखो जी, यही सेम क्वेश्चन कैसे बनने वाला है। बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट बोलते जाओ। कौन सी शीट? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट गिवन है। दो पार्टनर्स हैं, एक्स और वाई। रेशियो गिवन ना हो तो क्या लेते हैं? 1:1। लाइबिलिटीज बोलते रहे। लाइबिलिटीज, असेट्स, अमाउंट, असेट्स, असेट्स, अमाउंट। अमाउंट। दिख रहे हैं आपको?
यस सर। या ब्लर आ रहा है बेटे? सर हल्का सा ब्लर है। अच्छा ब्लर आ रहा है, अब ठीक है? ठीक है जी, हाँ सर Yes, सही sir. है। तो ये बेटे बैलेंस शीट गिवन है आपको, बोलो हाँ। हाँ। अब लायबिलिटी साइड में डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन अलग है, ये अलग पेज है। लायबिलिटी साइड में डायरेक्ट लिखा हुआ है एक्स कैपिटल गिवन है, लायबिलिटी साइड में डायरेक्ट 800 वाइस कैपिटल लिखा हुआ है क्वेश्चन में कितने? 5800। तो बताओ ओपनिंग गिवन है या क्लोजिंग गिवन है? क्लोजिंग गिवन और है। बात भी सही है, बात भी सही है। कि बैलेंस शीट में हमेशा क्या गिवन होती है? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती है, बोलो हाँ। हाँ। और इधर लिखा है जी क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट वही है, मैं उसी में चेंज कर रहा हूँ। क्रेडिटर्स कितने हैं जी? 400। टोटलिंग करा, वैल्यू कितनी? 12,000। 12,000 रुपए। और असेट साइड में कितने आ गए? सन्ड्री असेट्स सन्ड्री असेट्स कितने हैं? 12,000। 12,000 रुपए। सब हाँ जी बेटा देख लो, यही सेम क्वेश्चन ये यहां पर आ गया है बेटा। क्वेश्चन सेम है, लेकिन एग्जाम में ये प्रेजेंटेशन नहीं होगी, एग्जाम में ये आएगा। और यहां पर कुछ लिखा होगा इंफॉर्मेशन में, क्या लिखा होगा जी? इंफॉर्मेशन में। इंफॉर्मेशन में लिखा होगा, पता है क्या? बताओ क्या क्या लिखा होगा, सोचो इंफॉर्मेशन में क्या होगा? सर एक्सिस प्रॉफिट, प्रॉफिट्स गिवन होंगे और Drawings given जो होंगी। इसमें मैंने ये तो बेटा मैंने खुद बनाया है ना क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है जी ड्यूरिंग द ईयर एक्स ड्राइंग्स वर रुपीज कितने? 200। 200। देख रहे हो बेटा, जो मैंने ये तो मैंने खुद समझाने के लिए बनाया है। ड्यूरिंग द एक्स ड्राइंग्स कितनी है जी? 200। एंड आगे क्या लिखा होगा? वाइज ड्राइंग हाँ बोलते जाओ। 200। वर रुपीज 200। तो देख रहे हैं, इसके बाद क्या लिखा होगा? प्रॉफिट्स डिवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट्स डिवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। कितने डिवाइड हुए 2000। जी? ईयर एंड कितने? 2000। 2000। अब ये क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ऐसे बेटे। रेड पेन कहां गया मेरा? देख लो आप, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ड्यूरिंग द ईयर एक्स की ड्राइंग्स 200, वाई की ड्राइंग्स 200, प्रॉफिट्स डिवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर कितने हैं? 2000। तो प्रॉफिट्स डिवाइड हो गए कितने? 2000। अब दो पार्टनर्स हैं, 1000 एक्स को मिल गए, 1000 वाई को मिलेंगे। कैलकुलेट करना है जी इंटरेस्ट ऑन। कैपिटल। अब आप ही बताओ आपके पास कौन सी कैपिटल है? ये क्लोजिंग कैपिटल। आवाज नहीं आ रही। क्लोजिंग कैपिटल। ये क्लोजिंग कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब इस एक्स कैपिटल में कौन कौन समा चुके हैं? ड्राइंग्स क्या हो चुकी हैं? माइनस। प्रॉफिट्स क्या हो चुकी हैं? प्लस। वाइस कैपिटल में ड्राइंग्स क्या हो चुकी हैं? माइनस। प्रॉफिट्स क्या हो चुके हैं? प्लस। तो बेटे जो आइटम माइनस हो चुकी है उसे हम क्या कर देंगे? प्लस। और जो आइटम प्लस हो चुकी है उसे क्या कर देंगे? माइनस। तो बताओ मैं हेडिंग में क्या लिखूंगा? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। बताते हैं आना लाइन से। सबसे पहले एक्स एंड वाई, देखते हैं किसकी स्पीड बढ़ी है। स्टार्ट। क्लोजिंग कैपिटल 5800। कैपिटल 5800। 5800। एड ड्राइंग्स ड्राइंग्स को हमने प्लस कर दिया, कितने जी? 200। 200 6000। 6000 लेस प्रॉफिट्स लेस कर देंगे जी। प्रॉफिट्स कितने? 1000। 1000 सेम ही आंसर आ रहा है ना बेटा, एकदम सेम है। गलत यस डाउट आ रहा है? सर। आंसर सेम है, डाउट हो तो पूछ लो। नहीं सर। और वैल्यू कितनी आ गई जी? 5000। 5 इधर भी 5000। दिस इज व्हाट? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल। कैपिटल। अब क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन ऑन कैपिटल। कितने बेटा? 500। 500 एंड 500 खत्म। तो दोनों क्वेश्चन है, एग्जाम में ये आएगा बेटे, ये एग्जाम में नहीं आएगा। तो डिफरेंस क्या दोनों में? सर एक में इंफॉर्मेशन में इसमें कुछ ज्यादा क्लैरिफाई कर दिया मैंने। यस सर। इसमें क्लैरिफाई नहीं करेंगे, एग्जाम में है ना इंफॉर्मेशन में आएगा वो पॉइंट।
तो आपने ये देखना है कैपिटल में अगर ड्राइंग्स माइनस हो गई है तो क्या कर देंगे प्लस, और अगर प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स प्लस हो चुके हैं तो क्या कर देंगे माइनस। बस ये कॉन्सेप्ट है बेटे। अब आगे मैं इसके और अच्छे क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, अब सामने देखना आप। ठीक है सर, अब देखो क्या मस्त क्वेश्चन आने वाला है जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन। एक बार आपको बेटे ये देखना है, ये लो जी, देख लो। बच्चे कह रहे हैं सर दिखा दो, ये लो बेटे, ठीक है, दिखा दिया। अब मैं आपको बहुत प्यारा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं बेटे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। आज बस हमें बेटा इतना ही पढ़ाना है। सर इतना ही पढ़ाना है? हाँ बेटे हाँ। ये देखो बैलेंस शीट्स गिवन है, ये भी बैलेंस शीट है, अच्छा, और ये भी बैलेंस शीट है, अच्छा। सर ये एक क्वेश्चन है, दो हैं बेटे, ये एक क्वेश्चन के दो बना दूंगा मैं, ठीक है। ये भी बैलेंस शीट ओके, और ये भी बैलेंस शीट। तो मेरे साथ साथ बोलते रहे ना। इसमें भी दो पार्टनर हैं, राम और श्याम, प्रॉफिट रेशियो 3:2, और इसमें भी दो पार्टनर्स हैं, राम और श्याम, प्रॉफिट रेशियो 3:2। लाइबिलिटी साइड, असेट साइड, बोलते रहो बेटे, लाइबिलिटी साइड, असेट साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटे, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। इधर भी अमाउंट एंड अमाउंट। अब आगे मुझे ये बताओ बेटे, असेट साइड में कौन सी आइटम्स आती हैं जिनका बैलेंस डेबिट होता है? असेट साइड में कौन सी आइटम आती हैं जिनका बैलेंस डेबिट होता है, और जिनका बैलेंस क्रेडिट होता है वो लायबिलिटी साइड में आती है। ये बात तो पता ही आपको 11वीं में सीखी थी। यस सर। अब क्वेश्चन देखो कैसे, केस फर्स्ट मैंने लिखा यहां पर आर्स कैपिटल। ओ राम जी की कैपिटल कितनी है? 20,000, और श्याम जी की कैपिटल कितनी है जी? 15,000। देखते रहना बेटे, अब आराम आराम से लिख बाद में लेना, पहले समझ लो। टोटल कैपिटल कितनी हो गई जी? 35,000। और क्वेश्चन में गिवन है बैंक लोन। बैंक लोन कितना है जी? 15,000। और सैंड्री असेट्स में है 50,000। टोटल बताओ कितना आ रहा है? 50,000। टोटल आ गया जी 50,000। आवाज यानी कितने? 50,000। 50,000 आ गए। ये क्वेश्चन। अब आप मुझे ये बताएं जो मैं पूछ रहा हूं, ये कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल। इंफॉर्मेशन में गए, इंफॉर्मेशन में लिखा है जी ड्यूरिंग द ईयर, वेरी गुड, 2019 से 20, 19-20 कोमा राम जी की ड्राइंग्स, राम ड्राइंग्स वर ₹3,000। ओ राम जी की ड्राइंग्स कितनी है जी? 3,000। एंड आगे क्या लिखूंगा? श्याम्स ड्राइंग्स। बताते हैं ना, श्याम ड्राइंग्स वर ₹2,000। ओ तो राम जी की ड्राइंग्स कितनी है? 3,000। श्याम जी की ड्राइंग्स कितनी है? 2,000। ये ड्राइंग्स बेटे क्या हो चुकी हैं? माइनस। वेरी गुड आंसर। कैपिटल में क्या हो चुकी हैं? माइनस। तो इनको हम क्या करेंगे? प्लस। और आगे लिखा हुआ है, जगह बनाने, यहीं लिख दूं बेटे? यस सर। यहां लिख दो। चलो, प्रॉफिट्स डिवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट्स डिवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 वॉज ₹15,000। ये क्वेश्चन है, और आपको आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। सर हम करेंगे। रुक जाओ बेटे, रुक जाओ, अभी शांति रखो, रुक जाओ, मुझे करने दो, अभी ठंड रखो। बैलेंस शीट गिवन है, ये कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल। वेरी गुड। सीसी मतलब क्लोजिंग कैपिटल। ये क्लोजिंग कैपिटल से हमें क्या निकालनी पड़ेगी? ओपनिंग कैपिटल। बिकॉज
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। is always calculated on opening capital. अब आप ही बताओ कैसे लिखूं मैं इधर? Calculation of कैलकुलेशन ऑफ opening capital. ओपनिंग कैपिटल। Capital. आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। मैं क्या लिखूं बेटे? राम श्याम शाम्स। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं? closing capital क्लोजिंग कैपिटल बताते हैं ना, क्लोजिंग कैपिटल Capital. कितने? 20,000 20,000 15,000 15,000 ये वाली लिखिए 20,000 और 15,000 इसके बाद प्लस ड्राइंग्स ऐड करूंगा मैं ड्राइंग्स कितनी? 3,000 वेरी वेरी गुड। आर की ड्राइंग्स, 3,000 एस की ड्राइंग्स, 2,000 तो 3,000 एंड 2,000 2,000 कितनी वैल्यू आ गई? 23,000 23,000 17,000 17,000। अब क्या हुआ? लेस प्रॉफिट्स लेस करेंगे जी प्रॉफिट Profits. कितने? 15,000। बेटे 15,000 का प्रॉफिट डिवाइड हुआ होगा दोनों में किस रेशियो में? 3:2 3:2 में। तो 15,000 को 3 में डिवाइड सर करना 9,000 और 6,000 कर लिया आपने? अरे बेटे इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे यहाँ तो, गुड स्टूडेंट। जरा बताना 9,000 9,000 6,000 6,000 15,000 को 3 में डिवाइड करा आपने। 3-2 की रेशियो है ना? हाँ। यस सर कितने हो गए जी? 9 माइनस किया, वैल्यू कितनी आ गई जी? 14,000 चेक कर लो बेटे, 40 नहीं है। हाँ सर 14,000 रुपए और इसमें 11,000 11,000 रुपए। ये हमारी क्या आ गई जी? ओपनिंग कैपिटल दिस इज ओपनिंग कैपिटल कैपिटल। अब हम क्या निकालेंगे जी? Interest on capital एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। annum। तो 14,000 का 10% 1,400 डायरेक्ट कर लेते हैं 1,400 एंड 1,100 1100 खत्म। ये है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक केस में आ गया, हाँ या ना? हाँ सर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो बेटे। नो सर क्लियर है? अब मैं ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, अब आंखें खोल के बैठना। हाँ जी बेटा, क्लियर है? यस सर अब आइए इस बैलेंस शीट में क्वेश्चन नेक्स्ट है बेटे। इस क्वेश्चन में सन्ड्री असेट्स गिवन है 50,000। ओ कितनी गिवन है? 50,000 सन्ड्री असेट्स है जी 50,000। 50,000 लायबिलिटी साइड में राम जी की कैपिटल, आहा 20 राम जी की कैपिटल है। 20,000 अरे रुको नालायक, मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैं कराऊंगा। राम जी कैपिटल है 23,000। पूछो, नया क्वेश्चन है सर नया क्वेश्चन है और क्या? नालायक सेम क्वेश्चन ढूंढना पड़ाऊंगा। राम जी की कैपिटल कितनी है? 23,000। 23,000। इसके बाद क्या लिखूंगा मैं? श्याम्स कैपिटल शाम्स कैपिटल कितनी है बेटे? 15,000। ओ 15,000 कितने हो गए? 38,000 38,000। और इसके बाद बैंक लोन बेटे कितना है? 15,000 15,000 का बैंक लोन है। टोटलिंग करा हमने, वैल्यू कितनी आ गई जी? 53,000 है? यस सर हाँ 53 आ गई ना? बोलो नालायक, नालायक बोलो बोलो बेटे, दिल से बोलो, बोलो नालायक। नालायक कोई मुझे मैसेज मत करो बेटे। 53,000 प्लीज मैसेज मत कीजिए। और एक मजे की बात, यहाँ पर 3,000 और हैं और ये भी टोटल कितना हो गया? 53,000। और ये 3,000 हैं रमेश जी की ड्राइंग्स। डाउट आ रहा होगा, क्या Yes, डाउट आ sir. रहा है? पूछो सर ये असेट्स के अंदर लिखा हुआ है बेटे, असेट्स के अंदर ही है ये ना। आप मुझे बताओ 11वीं कक्षा में रमेश की ड्राइंग्स असेट्स में ही लिखी है, डाउट है कि क्यों लिखी है? 11वीं कक्षा में आप बताओ ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती थी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट सही बात है, 11वीं कक्षा में आपने पढ़ा था ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू। कैश तो अकाउंट ड्राइंग्स का मतलब क्या होता था? माइनस कैपिटल। Capital. याद है? Yes, कैपिटल को sir. माइनस करती थी, और कैपिटल माइनस होती है तो क्या करती हैं? डेबिट
तो ड्राइंग्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट। और जिन आइटम्स का बैलेंस डेबिट होता है वो बैलेंस शीट की असेट साइड में आती हैं। ये 11वीं में सीखा था। जर्नल एंट्री दोबारा बोल दो। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ड्राइंग्स करने की एंट्री, ड्राइंग्स डेबिटेड टू कैश। कैश। और ड्राइंग्स का वैसे मीनिंग क्या था? माइनस कैपिटल। कैपिटल को माइनस करती है, और जब कैपिटल माइनस होती है मतलब डेबिट। कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, कैपिटल कम होगी तो डेबिट। ये पढ़ा हुआ है हमने ऑलरेडी 11th क्लास में, पूरा ढंग से पढ़ा हुआ था बेटे। इसलिए ड्राइंग्स का बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए एसेट्स में आएगा। बोलो हाँ। हाँ। अब डाउट ये होगा एसेट्स में क्यों आ गया, यही बताएंगे। सारे डाउट लेंगे बेटे, आप चिंता मत करो। थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे। इंफॉर्मेशन, पेन चेंज करो सर। ठीक है बेटा। इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। आवाज नहीं आ रही। ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 1920 कोमा आर्ट्स ड्राइंग्स। बोलते जाओ ना क्या लिखा है। आर्ट्स ड्राइंग्स। वहीं से लिख रहा हूं, यहीं से लिख रहा हूं। आर्ट ड्राइंग्स वर रुपीज पेन चेंज 3000। सेम ही लिख रहा हूं बेटे मैं। सर वो ड्राइंग्स तो एसेट्स में गिवन है। ये तो इंफॉर्मेशन है, ये बताऊंगा जी अभी। ठीक है, ये तो इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं बेटे मैं। एंड घबराओ मत, मैं हूं ना बेटे। एंड एस ड्राइंग्स वर रुपीज 2000। वर रुपीज पेन चेंज 2000। सेम ही लिखवा रहे हो आप, है ना? यस सर। और आगे लिखा है, बताओ जी। प्रॉफिट्स डिवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट्स डिवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग द ईयर 1920 जी। वर रुपीज चलो, वर रुपीज 15,000। अब वाज वर्ग को छोड़ो बेटे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हुआ क्या है, और आगे क्वेश्चन की डिमांड क्या है बताना जी। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% per annum। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बेटे। ये पूरा क्वेश्चन, ये आंसर। अब ये क्वेश्चन, अब इसका आंसर मैं करने जा रहा हूं। आपके जो डाउट है मुझे पता है, इसलिए आप मुझे मैसेज ना करें, ना मेरे से पूछें, मैं सब क्लियर कर दूंगा। आप अपना बस एनर्जी समझने में लगाएं। अभी कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब बताते जाना जी। नाम बताओ। राम और श्याम। राम और श्याम। क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल 23,000। वेरी गुड। कितनी है इसमें? 23,000। कितनी है इसमें? 23,000। 23,000 15,000। 15,000। ओके, इसके बाद क्या लिखूंगा मैं? एड ड्राइंग्स। आवाज ही नहीं आ रही। एड ड्राइंग्स। ये बैठे हुए घर में नालक चने खा रहे हो क्या तुम? बोलते क्यों नहीं हो? क्या होगा? एड ड्राइंग्स। एड ड्राइंग, सबकी आवाज आनी चाहिए। एड ड्राइंग्स कितने? 3,000 2,000। ओके, तो यहां पर बेटे कितने हो गए? 26,000 17,000। 17,000। लेस क्या करेंगे? प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स 15,000 के प्रॉफिट्स 9,000। 9,000 डिवाइड हो गए ना, 15,000 के प्रॉफिट्स ही हैं बेटे। और 9,000 6,000। 6,000। ये दोनों प्रॉफिट्स माइनस कर देंगे। सर मुझे लग रहा है कुछ गलत हुआ है। क्या नालायक गलत हुआ है? इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतनी मेहनत से पढ़ाता हूं तुम्हें, गलत हुए हैं? जान लगा दी मैंने। सर लेकिन ड्राइंग्स तो उसके अंदर भी थी। तो उसके अंदर होने दो। कुछ कह रही है वो आपको? बहुत बोलते हो आप, हैं? सर गलत तो हुआ है। क्या गलत हो गया बेटे? कोई गलती है ही नहीं, सब कुछ तो सही है। तुम नालायक, रिकॉर्डिंग में भी परेशान करते हो मुझे। कितनी जान लगा रहा हूं मैं, हैं? लाइव क्लास में भी तुम मेरे को छेड़ते रहते हो। हाँ सर गलत तो है। क्या गलत है? ये लो, मैं क्या गलती हुई है? क्या हुआ है गलत? क्या हो गया? क्या दिक्कत क्या है? सर अगर एसेट साइड में ड्राइंग्स गिवन है, हाँ एसेट साइड में ड्राइंग्स गिवन है, तो उसका मतलब वो हमने पहले माइनस नहीं करी होगी ना।
माइनस नहीं करी होगी तो हम ऐड कैसे कर सकते हैं तो दोबारा? ऐड कैसे कर सकते हैं बेटे? आप मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो। सर, आप आपने कर नालायक। दिया। अब अपने घर चले जाओ, मेरे दिमाग खराब करा है आपने। दोबारा ध्यान से देखो तुम। ये बेटे शैतान बच्चे बुलाता हूं मैं यहाँ पर। ये देखो जरा क्या गलती है इसमें, बताना। सर एसिड आप साइड मुझे में बताओ कैपिटल कितनी है? 23,000। 23,000 रेड पेन का है। 23,000 कैपिटल कितनी है? 15 ड्राइंग्स कितनी है? 3,000 2,000 लिख तो दिए, दिक्कत क्या है? सर एसिड साइड में भी तो ड्राइंग्स गिवन है। हाँ तो एसेट साइड में ड्राइंग्स गिवन है तो क्या करूं मैं इसका? सर इसका मतलब भी तो कुछ होगा। इसका मतलब क्या होगा सोचो जरा। सर इसका मतलब ये होगा ना कि वो ड्राइंग्स हमने ड्राइंग्स minus ही अभी नहीं करी थी। डेबिट ही है, हाँ माइनस अभी नहीं करी है। कैपिटल में एडजस्ट नहीं करी है। वेरी गुड, अभी कैपिटल में एडजस्ट नहीं करी है। तो आप समझें इसमें क्या पॉइंट आ रहे हैं? बैलेंस शीट की असेट साइड में ड्राइंग्स जिंदा हैं, अभी भी ड्राइंग्स का बैलेंस डेबिट है। इसका मतलब वो कैपिटल में माइनस नहीं हुई। हुई। अगर वो कैपिटल में माइनस ही नहीं हुई तो उसे हम प्लस भी नहीं करेंगे। अच्छा ये कॉन्सेप्ट है। हाँ भाई हाँ, ये देखो ना इसमें ड्राइंग्स नहीं थी तो इसमें कैपिटल कितनी थी? 20,000 20,000 15,000। ड्राइंग्स ये दोनों ऑलरेडी क्या हो चुकी हैं? माइनस। तो माइनस से क्या कर दिया? प्लस। बट इस क्वेश्चन में आर की ड्राइंग बैलेंस शीट के अंदर है, राम की ड्राइंग बैलेंस शीट के अंदर है लेकिन इसमें अंदर नहीं थी। इसका मतलब ये वाली राम की ड्राइंग्स कैपिटल में क्या हो चुकी है? माइनस। लेकिन ये वाली राम की ड्राइंग्स कैपिटल में माइनस नहीं हुई है। जब ये माइनस ही नहीं हुई तो प्लस भी नहीं करेंगे। ये मेन पॉइंट है। जब ये माइनस ही नहीं हुई तो प्लस भी नहीं करेंगे। इसलिए यहां पर बेटे कैपिटल कितनी रहेगी? 23,000। और ये बेटा हम प्लस कर देंगे क्योंकि ये बैलेंस शीट के अंदर नहीं है। अच्छा बाकी सब सेम है बेटा। डाउट्स आप मेरे से पूछ लेना, लॉजिक तो यही है ऐसी। अब क्या निकालेंगे हम? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी है बेटे? 14,000। 14 ही आएगा। यस सर। 14,000 11,000। 11,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,400 1,100। ये है बेटा इसका प्रॉपर आंसर। ठीक है जी, आज हम आपको इतने पढ़ाएंगे, डाउट्स आप पूछ सकते हैं।